ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग हनुमान चालीसा के अनुक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अभी तो हम लोगों ने उसका पहला दोहा भी नहीं प्रारंभ कर पाया पिछली बार, है ना। तो इस बार हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ दोहे या चौपाई तक हम लोग पहुंच सकें। पहले थोड़ा सा मंगलाचरण। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन् सिद्धा स्वान्तः समीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्ताविव सम्पृक्तौ वागर्तप्रतिपत्तये जगता पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। रुद्राष्टक मुझे लगता है याद है सबको, या हम लोग उसको एक लाइन पढ़ें और आप रिपीट करेंगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्कल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारोऽङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं निराकारोऽङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमाम्बरं मालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं त्रयःशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन् दाता पुरारी कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन् दाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी चिदानंद संदोह मोहापहारी
प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मतारि। न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह्य लोके परे वा नराणां। न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह्य लोके परे वा नराणां। न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं। प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यं। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यं। जराजन्मदुःखोऽज्ञतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। जराजन्मदुःखोऽज्ञतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञानघन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापदर। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनां अग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। गोष्पदीकृतवारिशं अश्कीकृत राक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशं अक्षन्हान्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं शोकवहिनं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्रज्वलाजनेयम्। मानोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं परिजातर्मूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राजसान्तकम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जय। गिरजापति महादेव की जय। जय श्री सीताराम। हम लोग जो है पिछली बार इस पर चर्चा कर रहे थे कि भगवान कौन है और हमें ये जानना चाहिए कि हम किनको भगवान कहें। तो हम लोगों ने जाना कि जिनके पास में 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं, क्योंकि भग शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्य, और जो समस्त ऐश्वर्यों को रखता है उसको ही कहते हैं भगवान। तो हम लोगों ने देखा कि 6 ऐश्वर्य कौन से थे। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशशास्त्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव कर्णाम भग इतिंगना। यानी ऐश्वर्य, वीर, स्मृति, यश, ज्ञान
ये 6 के 6 गुण हैं जो भगवान के अंदर पाए जाते हैं, और जो ये प्रचुर मात्रा में जिसके अंदर हों वही हमारे भगवान कहलाएंगे। तो ऐसे जो गुण हैं वो भगवान राम और भगवान कृष्ण के पास ही हैं। इनके अलावा बहुत सारे उपनिषदों में अलग अलग परिभाषाएं दी गई। कहीं पर 8 गुण बताए गए और कहीं पर गुण तो अनेकानेक हैं, और वो सारे ही गुण भगवान में विद्यमान हैं, परंतु पूर्ण रूप से देखें तो ये सारे ऐश्वर्य वो भगवान राम और भगवान कृष्ण के अलावा किसी और में नहीं पाए जाते। इसलिए भगवान कौन कहलाएंगे? भगवान राम और भगवान कृष्ण ही भगवान कहलाएंगे। किसी दिन बहुत विस्तार से जब हम लोग चर्चा करेंगे तो खाली भगवान शब्द पे ही जो है वो पूरा 1 घंटे की चर्चा कर सकते हैं। परंतु आज हम लोग क्योंकि अगर इस पर ही चर्चा करते रहेंगे तो हनुमान चालीसा पर हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। तो भगवान को अगर देखें, मोटा मोटी कोई आपसे पूछे कि कौन है भगवान, तो आपको कहना चाहिए वो जिसमें 6 ऐश्वर्य हो, ठीक है, वो जो संपूर्ण सृष्टि का स्रोत है, वो जो सर्वोच्च नियंत्रक भी हैं, सर्वोच्च स्वामी हैं, और वो सर्वोच्च भोक्ता भी हैं। तो ये सारी चीजें जिसमें हो वो भगवान कहलाएंगे। यानी भगवान क्या हुए? पूर्ण हुए, उनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो हम लोग जो है ईशोपनिषद से जब कोई हमारे यहाँ हवन इत्यादि होता है या कोई अनुष्ठान होता है तो हम लोग एक श्लोक पढ़ते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्लोक थोड़ा क्लिष्ट है और इसको मैं बहुत आसान करके समझाने का प्रयास करता हूँ। इसका अर्थ ये होता है कि वह परमात्मा पुरुषोत्तम जो कि पूर्ण है, सदैव परिपूर्ण रहने वाला है, और संसार भी उसी परमात्मा से पूर्ण है। तो क्योंकि यह पूर्ण अपने अंदर ही सब कुछ समेटे हुए, तो उस पूर्ण से यदि आप कुछ निकालते हैं तो भी वो पूर्ण रहता है, उस पूर्ण में कुछ जोड़ देते हैं तो भी वो पूर्ण ही रहता है। तो उसमें किसी भी प्रकार से कभी भी कोई कमी नहीं आती है। यही भगवान का डेफिनेशन या परिभाषा है। ठीक है, तो हमको ये जान लेना चाहिए, और कोई हमसे कहे तो उसके मुंह पे चिपका भी देना चाहिए कि भगवान जो है, हम तो जानते हैं हमारे भगवान कौन है, तुम नहीं जानते तो हम क्या करें। ठीक है, भगवान एक व्यक्तित्व है। तो जो ब्रह्म संहिता है उसमें 5वां श्लोक है, वहां पर कहा गया ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। मतलब कि ईश्वर कौन है? परम ईश्वर हैं कृष्ण, जो कि सच्चिदानंद विग्रह हैं और वो सबको आनंद देने वाले हैं और सभी कारणों के कारण हैं। ठीक इसी प्रकार का श्लोक वाल्मीकि रामायण में भी आता है। हम लोग उसको देखेंगे और पढ़ेंगे। हम लोग इसको थोड़ा सा जल्दी से स्विच करके और हम लोग चलते हैं उस तरफ जो हमारा दूसरा प्रश्न था। हमने 4 प्रश्न उस दिन रखे थे। भगवान कौन है? फिर हमने जान लिया कि भगवान राम है, भगवान कृष्ण। तो भगवान राम कौन है? और उसके बाद में फिर हम लोग जानेंगे हनुमान जी कौन है, और इस आज के कलिकाल में हनुमान जी की उपासना की आवश्यकता क्यों है। तो भगवान राम कौन है? तो राम जो शब्द है उसकी महिमा भगवान राम के अपने व्यक्तित्व से ज्यादा गाई गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, और समस्त पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, जहाँ जहाँ पर भी हमने जितना भी खोज की और जितना संतों से सुना, तो ये राम शब्द की महिमा वो उनके अपने व्यक्तित्व से ज्यादा गाई गई है। भगवान राम भी, गोस्वामी जी लिखते हैं, वो अपनी नाम की व्याख्या और अपने नाम की महिमा स्वयं भी नहीं कह पाते। तो हम लोग क्या कहेंगे? परंतु जो 2-4 जगह से जो हमको हमारे विश्वास को बढ़ाए, सिर्फ हम उन पर चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है, तो किसी दिन कभी भगवान राम की इच्छा होगी तो हम लोग खाली राम शब्द पर भी सेशन रख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। मैं ये वाला श्लोक इसलिए जगह जगह कोट करता हूँ क्योंकि भगवान राम की महिमा उनके कलिकाल में कोई सुनाए तो हमको लगेगा कि ये तो उनके सेवक हैं, उनके साथ रहने वाले, क्या बड़ी बात है। लेकिन दूसरे कलिकाल में कोई अगर राम की महिमा कह रहा है, एक युग बीत जाने के बाद भी कोई राम की महिमा कह रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान का नाम इतना सर्वव्यापी और फलदायक है कि वो कालांतर में भी उसका प्रभाव कभी घट नहीं रहा है। तो राम शब्द की जो व्याख्या है वो राधा जी ने की, और इसका यशोदा माता और राधा जी से चर्चा हो रही है, तो
राधा जी यशोदा माँ को बता रहे हैं कि राम शब्द क्या है और उसका अर्थ क्या होता है। क्या कहते हैं? रा शब्दो विश्ववचनो मस्पीश्वर वाचकः विश्वानाम ईश्वरो यो ही तेन रामा प्रकीर्तितः। क्या? रा जो शब्द है वो विश्ववाचक है और माँ शब्द जो है वो ईश्वर वाचक है। तो यानी संपूर्ण ब्रह्मांड का जो ईश्वर है वो कौन है? भगवान राम है। ठीक है, तो भगवान राम को आप पूरे ब्रह्मांड का ईश्वर जानिए। आगे वो कहते हैं रमते रमया सर्वम तेन रामम विदुर्बुधा रमाया रमण स्थानम रामम राम विदो विदु। और जो सहस्त्र दिव्यों नामों से स्मरण का फल प्राप्त होता है वो निश्चय ही राम शब्द के उच्चारण मात्र से हो जाता है। जो रमा के रमण का स्थान है, रमा किसके अंदर रमण करती हैं? भगवान राम के अंदर। तो जो रमा के रमण का स्थान, और रमा कौन है? स्वयं लक्ष्मी है। यानी वैभव जिसके अंदर रमण करे वो भगवान राम है। ठीक है, तो संपूर्ण ऐश्वर्य हो गए ना। ऐसा भी कहते हैं कि जो पूरे संसार को जो दे आराम वही है श्री राम। जो आनंद से भर दे पूरे संसार को तो वही है श्री राम। तो इस तरह के हमारे भगवान राम हैं। तो हमारे भगवान ना वो इस प्रकार के हैं कि जो हमको ना कभी कष्ट में देख सकते हैं, ना हमको कभी कष्ट देने की तो सोचना दूर है, हमेशा कष्ट निवारण ही करते हैं। तो उन राम शब्द के लिए भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं। एक बहुत छोटी सूक्ष्म सी कथा आती है जो हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। पार्वती जी ने पहले पूछा भगवान शिव से कि हम किसकी उपासना करें तो सभी लोग धन्य हो जाएंगे, आप किसका ध्यान करते रहते हैं? तो उन्होंने कहा मैं तो विष्णु का ध्यान करता रहता हूँ, आप विष्णु के सहस्त्र नाम करिए तो ये बड़ा ही उत्तम रहेगा। ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म में बात करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड में मेरे ख्याल में 194वां चैप्टर है और 24-25 श्लोक है। ठीक है, रेफरेंस इसलिए देता हूँ कि किसी को अगर लगे कि उसको चेक करना है तो जाके पढ़ लो, है ना। तो वो नित्य प्रति सहस्त्र नाम करती थी और उसके बाद में फिर भोजन इत्यादि प्रसाद करके और करती थी। एक दिन भगवान शिव जो है वो माता को पुकारते हैं कि पार्वती आओ भोजन करें। बोले नहीं, अभी मेरा सहस्त्र नाम नहीं पूरा हुआ, तो भोजन हम उसके पश्चात ही कर सकेंगे। उस समय भगवान जो है वो राम शब्द की, भगवान राम के नाम की महिमा कहते हैं और वो कहते हैं कि अगर आप एक बार राम शब्द ले लेते हैं तो भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम करने के बराबर हो जाता है। तो आप राम शब्द का उच्चारण करके हमारे साथ भोजन करने में बैठ सकती हैं। ठीक है, तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रक्षा स्तोत्र जो लोग पढ़ते होंगे तो उसको जानते हैं। उनके स्वरूप कैसा है? तो यह प्रश्न जो है वो वाल्मीकि जी ने नारद से किया। वाल्मीकि रामायण का मूल रामायण वाला हिस्सा यदि आप पढ़ेंगे तो वहां भगवान राम के स्वरूप का वर्णन है। गोस्वामी जी ने भी विभिन्न स्थानों पर भगवान राम के स्वरूप का वर्णन किया है, अभी उसके संबंध में चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर है। अलग अलग कांड में अलग अलग लोगों के द्वारा उनके स्वरूप को गाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या पूछते हैं, क्या वो नारद जी से प्रश्न किया उन्होंने कि आप मुझे बताइए कि पूरे संसार में कौन सा व्यक्ति है जिसमें समस्त प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जो समस्त ज्ञानवान है, धर्म की राह पे चलने वाला है, सत्य बोलने वाला है और प्रजा की रक्षा करने वाला है। तो इस चीज का उत्तर नारद जी उन्हें कहते हैं आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और आप तो सब जानते हैं, पर फिर भी मैं आपकी इच्छा के लिए बताता हूँ। तो कहते इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनई श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्वितीमान वशी। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हुए। वे ही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। बुद्धिमान, नीतमान, वाग्मी, श्रीमान, शत्रुनिबर्हण, विपुलांशो महाबाहो, तंबुग्रीवो महाहनु। तो भगवान राम के स्वरूप को वो डिस्क्राइब करने लगते हैं। और कैसे हैं वो? बुद्धिमान है,
समस्त नीतियों को जानते हैं, बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी और अच्छे प्रखर वक्ता हैं, शब्दों का चयन बिल्कुल सोच समझ के करने वाले हैं। श्रीमान, लक्ष्मी को और वैभव को धारण करने वाले हैं। श्रीमान शब्द जो है हम लोग किसी को आदर के लिए प्रस्तुत करते हैं, लेकिन श्रीमान शब्द का अर्थ होता है वो जो लक्ष्मी को धारण करे। तो श्रीमान और शत्रु निबर्हणा, शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। ग्रीवा, गला शंख के समान और ठोड़ी मांसल है। तो इस प्रकार से वो उनके समस्त अंगों का बताते हैं पूरा। आखिर में वो क्या कहते हैं कि कैसे हैं हमारे भगवान। बोलते हैं विष्णुना सदृशो वीरे सोमवत्य प्रिय दर्शना, कालाग्नि सदृश क्रोधे क्षमया पृथ्वी समा। बहुत ही सुंदर गुणों का यहाँ पर वर्णन है। कहते हैं विष्णु के समान, सबसे ज्यादा वीर अगर कोई माना जाता है तो वो माने जाते हैं भगवान विष्णु। ठीक है, जब भी संकट आता है तो भगवान विष्णु को सब पुकारते हैं, तो उनका बल भगवान विष्णु के समान है। किसका? भगवान राम का। और कैसे दर्शन में, मतलब देखने में कैसे हैं, एकदम शांत, सबसे शांत अगर कुछ दिखाई देता है चंद्रमा, तो सोमवत प्रिय दर्शना, संपूर्ण चंद्र जिस रात्रि में दिखाई देता है एकदम, है ना, अलौकिक दृश्य रहता है। क्रोध जब आ जाए तो कालाग्नि की तरह है, जैसे काल टूट पड़ता है इस प्रकार से। और जब क्षमा करने पे आ जाए तो सबसे ज्यादा क्षमावान कौन है? पृथ्वी, पृथ्वी के समान है। क्षम या पृथ्वी समा। धन देन समस्त त्यागे, और त्याग में कुबेर के समान। कुबेर के पास सब है लेकिन सबको बांटते रहते हैं, है ना, सचिव है ना इस लक्ष्मी जी के। और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान है। जिस प्रकार से सत्य पर की राह पे धर्मराज चलते हैं, न्याय करने वाले हैं, ऐसे ही हमारे भगवान राम है। तो भगवान राम के संबंध में हम लोगों ने सूक्ष्म जाना है कि उनके पास संपूर्ण ऐश्वर्य भी है और ये सारी क्वालिटीज हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के साथ, मैं तो कह रहा हूँ तो भगवान ही है, किसी व्यक्ति के पास भी इनमें से कुछ भी क्वालिटी हो तो हम लोग उसको ऊंचे ऊंचे आसनों पर बिठा देते हैं, है ना। तो ऐसे अगर भगवान है तो उनकी पूजा क्यों ना की जाए। तीसरा प्रश्न हमारे सामने आता है कि अब हम लोगों ने थोड़ा जान लिया कि राम कौन है, हनुमान कथा होने वाली है तो हनुमान के विषय में भी जान लेते हैं कि हनुमान कौन है। तो हनुमान जी जो हैं वो कौन आए हैं, प्रस्तुत किसके रूप में हुए, और उस शब्द की क्या व्याख्या है। तो जो भगवान रुद्र हैं, यानी भगवान शिव, उनका 11वां अंश रुद्र, रुद्र के ही अवतार हैं हनुमान जी। कभी कभी जब मैं ये बात बताता हूँ तो लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं, हो सकता है आपके भी मस्तिष्क में आ रहा हो, कि भगवान शिव का परम भक्त था रावण, और रावण को मारने के लिए भगवान राम ने अवतार लिया था। तो अपने ही भक्त को मरवाने के लिए भगवान शिव कैसे आ सकते, जबकि वो तो भक्त वत्सल है ना। हम लोग सुनते हैं आशुतोष तुम अवडर दानी, है ना। तो वो तो आशुतोष हैं, जरा में प्रसन्न हो जाते हैं और सब कुछ दे देते हैं। तो अपने भक्त को मरवाने के लिए वो सहायता करने क्यों आ जाते हैं। तो इसके पीछे एक सूक्ष्म कथा है, यही प्रश्न पार्वती जी ने किया, है ना। स्कंद पुराण में वर्णन है इसका कि पार्वती जी पूछती हैं कि वो व्याकुल हैं जब भगवान राम अवतार लेने वाले हैं। भगवान शिव ने ही सबको बताया, जब लोगों ने प्रार्थना की तो बोले भगवान विष्णु के पास जाइए और वो भगवान राम के रूप में अवतार लेंगे और सबका कल्याण करेंगे। तो भगवान राम अवतार लेने वाले हैं और भगवान शिव व्याकुल हैं कि किस प्रकार से हम भी उसमें, सारे ही लोग आ रहे हैं, ब्रह्मा जी जामवंत बन चुके हैं और इंद्र जो है वो बाली बन चुका है, सुग्रीव सूर्य के स्वरूप है, नल नील विश्वकर्मा है, पूरी लिस्ट है, सारे देवता हैं वो, है ना। तो ये सब बन चुके हैं, अब मैं कैसे जाऊं, मैं तो जाना चाहता हूं। तो पार्वती जी कहती हैं कि आपका तो परम शिष्य है, परम भक्त है, आप कैसे जाओगे। बोले मेरे 11 अंश हैं। उसने 10 अंशों को संतुष्ट करने के लिए अपने 10 शीश चढ़ाए। 11वां जो अंश है मेरा वो असंतुष्ट रह गया, इस प्रकार से उसने 11वें अंश की अवहेलना कर दी। वही अंश, 11वां अंश, उसको मारने के लिए मैं प्रयोग कर सकता हूँ। ठीक है, एक और अंतर कथा है, वो भी बहुत सुंदर अंतर कथा, वो भी मुझे लगता है दोनों में है, पर पद्म पुराण और स्कंद पुराण दोनों
स्थानों पे है कि रावण से भगवान शिव भी डरते थे। माता पार्वती को बिल्कुल रावण पसंद नहीं था, ना शिव गणों को पसंद था। उसमें भी शिव महापुराण में भी यही कथा है। तो वहां पर वो जाता था और जब तब भगवान अपना ध्यान बैठे होते थे उन्हें डिस्टर्ब कर देता था। लोग जितने गण रहते थे वो पसंद नहीं करते थे, तो बुरा व्यवहार भी करता था, मजाक उड़ाता था सबका। तो जो नंदीश्वर हैं उनका जो स्वरूप है वो हम लोग को बैल के रूप में दिखाई देते हैं। दूसरे जो हैं वो श्रृंगी हैं, दो है ना, तो उनका जो स्वरूप है वो वानर के समान है। तो रावण उनके ऊपर ठहाका लगा के हंसता था। एक बार उन्होंने रावण को श्राप दे दिया कि मैं ही तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगा। तो भगवान शिव को उस श्राप को भी निभाना था और पार्वती जी ने एक दिन कहा कि आप इस भक्त को नहीं बुलाया करिए, क्योंकि जब भी आता है तो सबको परेशान करता है, व्यथित करता है। कभी कभी तो कैलाश ही ऊपर उठा लेता था। अहंकारी था ना रावण, तो चरणों में झुकता नहीं था, सीधे कैलाश उठाया, बोले हमारे सिर पे बैठ जाओ। ठीक है, तो भगवान भी डरते थे, ऐसा भक्त को जब मन करे तब आके हिला दिया। तो बोले तुम जहां रहोगे हम वहीं चले आएंगे। तो फिर आप कोई प्रकरण उसके बाद नहीं सुनेंगे जब रावण भगवान के पास गया हो, वो पूजा करता था, भगवान आ जाते थे, बोले यार वहीं चले चलो, फालतू कैलाश आएगा, सबको ये तकलीफ देगा। तो ये दूसरा कारण बना उनके रुद्र रूप में अवतार लेने का। ठीक है, कथाएं बहुत सारी हैं, इसके पीछे अंतर कथाएं हैं। हम लोग कहीं कहीं जहां जहां हनुमान चालीसा में वो आएगा तो उस पर चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ चालीसा में आज प्रवेश कर जाए बस। तो हनुमान जो शब्द है यह जानना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें बड़ी बहुत ही विलक्षण और जानने योग्य हैं, वो दोनों ही मैं यही बता देना चाहता हूँ। हनु जो है शब्द, हनु शब्द का अर्थ होता है ठुड्डी के ऊपर जबड़े का भाग। ये नहीं है, लोग गलत समझते हैं। ठीक है, ये नहीं है, जबड़े का भाग है हनु ये। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब हनुमान जी को भूख लगी थी और छोटे थे तो उन्होंने सूर्य भगवान को ग्रस लिया था और उसमें इंद्र ने वज्र से प्रहार किया था। लोग कहते हैं कि उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई, कैसे हो सकती है? भगवान का जब अभी हम लोग हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे तो इसमें भी ऐसा वर्णन आता है कि उनका शरीर वज्र से कहीं ज्यादा तेज और कठोर है। तो वज्र का प्रहार जो हजारों वज्र के समान कठोर शरीर वाला हो उसको कैसे टेढ़ा कर सकता है? संभव है क्या? वज्र टूट सकता है? ये तो संभव ही नहीं, कॉमन सेंस की बात है। तो जो हनु शब्द है वो है कि यहाँ जबड़े का ऊपर वाला हिस्सा उसकी सेवा करता हुआ वज्र निकल गया, उसको टच करता हुआ निकल गया। और वो इस कारण से फिर जब सारे देवताओं ने देखा, हाहाकार मच गया, तो इंद्र ने कहा कि ये मेरा वज्र भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, इसलिए इनका नाम होगा हनुमान। एक कारण। दूसरा जो है, जो बहुत ही सुंदर मुझे विलक्षण अर्थ लगा, वो क्या है कि जब आप डिक्शनरी, जैसे हम लोग हिंदी इंग्लिश की डिक्शनरी रहती है ना, ऐसी एक अक्षर कोश है, वहां से जब आप अर्थ निकालना शुरू करेंगे तो हा शब्द का जो है वहां पे एक श्लोक भी लिखा हुआ है, हा शिवे सलिले शून्य धारणे मंगले पिच गगने नकुलीशे च रक्ते नाके च वर्णते। अर्थ, हा मतलब शिव, भगवान शिव, आनंद, आकाश और जल, ये चार तत्वों को हा से डिनोट करते हैं। ठीक है। नु मतलब पूजा या प्रशंसा, माँ मतलब लक्ष्मी, माधव शब्द है ना, माँ को धारण करने वाला माधव कहलाता है, यानी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु या कृष्ण। तो माँ शब्द लक्ष्मी, और ना का अर्थ होता है बल और वीरता। तो ये सारी जिसके अंदर हों, यानी जो शिव तत्व है, जो आकाश की तरह आकाश मार्गी है, जिसके अंदर जल की तरह कहीं भी प्रवाहित होने की क्षमता हो, जो पूजनीय हो, और जो मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करके बैठा हो, और जिसके अंदर बल और वीरता की कोई सीमा ना हो, वो है हनुमान। तो हनुमान जी का सही अर्थ ये है। इसके अलावा हन जो शब्द है उसका अर्थ एक दूसरी डिक्शनरी है जिसमें होता है गति।
गति 3 चीजों की होती है, 3 चीजों गतिमान होती हैं। ज्ञान जो है वो गतिमान होता है, गमन गतिमान होता है और प्राप्ति। तो जो ज्ञानवान है, जो वेगवान है और जो प्राप्तिवान है, वो है हनुमान। ठीक है, मान का मतलब होता है वो रखने वाला। ठीक है, तो जो हनु को रखता है वो है हनुमान। और इस चीज की पुष्टि जो है वाल्मीकि रामायण में जब मैंने खोजा तो पाया, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने डिक्शनरी में देख लिया तो उससे सब सही है, डिक्शनरी गलत भी हो सकती है। ठीक है, तो वाल्मीकि रामायण में अगस्त्य और राम जी के बीच का संवाद है। उत्तरकांड में जब वापस आ जाते हैं तो आपस में चर्चा कर रहे हैं। भगवान गदगद रहते हुए अपने भक्त की हमेशा चर्चा करते हैं और उनकी तारीफ करते रहते हैं, उनकी प्रशंसा करते रहते हैं। तो अगस्त्य जी जब सुन लेते हैं तो उनकी बात की पुष्टि करते हैं, कहते हैं सत्य में तद रघुश्रेष्ठ यद ब्रवीषि हनुमति ना बले विद्यते तुल्यो ना गतो ना मतो परः। अर्थात आप सत्य कह रहे हैं, हे रघुवीर आप सत्य कह रहे हैं। आपने जो हनुमान जी के बारे में कहा वो एक एक शब्द अक्षरशः सत्य है। क्यों? उनके बल की कोई तुलना नहीं है, उनकी गति की कोई तुलना नहीं है और उनकी मति की भी कोई तुलना नहीं है। तो इस तरह से ये जो शब्द है ना, हनु, हन का मतलब गति, जो ज्ञानवान हो, गमनवान यानी वेगवान हो और प्राप्तिवान है वो है हनुमान। ठीक है, अब प्रश्न आता है चौथा हमारा, जिसपे हम लोग जिसके कारण यहाँ बैठ गए आके। ठीक है, चौथा प्रश्न था कि हमें हनुमान जी की उपासना की आवश्यकता क्यों है, क्यों करना है हमें हनुमान जी की उपासना। तो जो वर्तमान की आवश्यकता है वो किसी ऐसे का अनुसरण करने की है जो संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, जो संसार को सही राह दिखाने वाला व्यक्ति हो, जो संपूर्ण वेदों को जानता हो, जिसमें ऐसी सारी क्वालिटीज हों, उसी का अनुगमन करना चाहिए। और हम अनुगमन करना उसका पसंद करते हैं जो धराधाम पर उपलब्ध भी है, जिससे कभी हमको अगर मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो हम मार्गदर्शन ले सकें। तो हनुमान जी भी धराधाम पर उपस्थित हैं, तो उनसे मार्गदर्शन लिया जा सकता है। तो हम लोग, हमारी आवश्यकता है इस समय कि हम लोग, कोई ऐसा नहीं है कि अंधेरे में डूबे लोग हैं। टेक्नोलॉजी है सारी, हम लोग टेक्नोलॉजी से सारा सुविधा, शिक्षा, ये सब तेजी से प्रगति कर सकते हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी दिखाई देती है कि कोई हमको मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। उस मार्गदर्शक की आवश्यकता है, और वो मार्गदर्शक अगर कोई देखे तो सच्चे रूप में वही हो सकते हैं जो संपूर्ण गुणों को अपने अंदर समेट के रखे हों। और ऐसे कौन है? ऐसे हैं हनुमान जी। तो हमारी बात से जो लोग सहमत हो बोले जय श्री राम। तो हनुमान जी को देखें अगर, तो आज के टाइम में अधर्म का बाहुल्य हो चुका है, कर्तव्य से लोग पथभ्रष्ट हो चुके हैं। तो धर्म के मार्ग पे चलना है तो ऐसे शिक्षक होना चाहिए और जिन्होंने स्वयं धर्म का अनुगमन किया हो। तो हनुमान जी से बढ़िया इसमें कौन हो सकता है? कर्तव्य से पथभ्रष्ट कभी नहीं हुए, तो हनुमान जी का अनुगमन इसलिए करने योग्य है। तो ये ठीक कैसे होगा? जो आज समाज की विकृति है वो कैसे ठीक होगी? जब हम लोग हनुमत चरित्र से ये शिक्षा लेंगे, क्या कि ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ब्रह्मचर्य का अर्थात ये नहीं रहता कि आप कभी विवाह ना करें। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि आप एक स्त्रीवान बने जब आपका विवाह हो जाए। विवाह पूर्व आप कठोर ब्रह्मचर्य धारण करें। तो ब्रह्मचर्य का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कहीं भी कि नारी की तरफ जो है आपको निगाह ही कभी नहीं उठानी है। माँ को माँ की तरह देखिए, बहन को बहन की तरह देखिए, पत्नी को पत्नी की तरह देखिए, और जो ये भेद है इसको बनाए रखिए अपने मन में, अंतर मन में भी। वही ब्रह्मचर्य है, वही सच्चा ब्रह्मचर्य है। तो चरित्र रक्षण की भी आवश्यकता है और भगवान के लिए दास्य भाव की भी, कि हम सेवा इस प्रकार से करें जैसे हनुमान जी करते हैं। बल बुद्धि अगर अपने को चाहिए तो किससे मांगेंगे? जिसके पास सबसे ज्यादा हो। भैया धन किससे मांगने जाते हो? जिसके पास सबसे ज्यादा हो। ठीक है, बैंक में होता है ना सबसे ज्यादा, बैंक से निकाल कर ले आते हो। तो हनुमान जी बल बुद्धि का बैंक है, तो बैंक से ही लोगे, गए बुद्धि दे दो, भगवान तो आराम से देते हुए, और उनके पास तो इतनी है कि वो कभी समाप्त भी नहीं होती है। तो हमें अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपना चरित्र का रक्षण करना है, अपने को अभिमान रहित रखना है, सच्ची सेवा करनी है और बल और बुद्धि चाहिए, तो हम लोगों को हनुमान जी से ये प्रार्थना करनी होगी, उन्हीं की उपासना करनी होगी। बात आती है कि कुछ लोग भूत प्रेत से भी डरते हैं,
तो हम लोग जानते ही हैं हनुमान चालीसा में, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को। तो वो भूत प्रेत आदि से भी रक्षा हो जाती है और समस्त रोगों का भी शमन करने वाली हनुमान चालीसा और हनुमान जी की भक्ति है। तो इस तरह से देखें कि जो हमारी मानसिक संघर्ष रहता है उसमें भी हमको हनुमान जी से बल मिलता है, हमको धैर्य प्राप्त होता है। इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे जो गुण हैं वो हनुमान जी के पास हैं और उन गुणों से हम उनसे जब प्रार्थना करेंगे तो वो गुण हमारे अंदर विकसित कर सकते हैं। तो भक्ति भक्ति क्यों की जाए और भक्ति क्या है, ठीक है। भक्ति जो है, भक्ति भज शब्द से बनी है। भज का अर्थ होता है सेवा करना और भक्ति में इक्त प्रत्यय लग गया, मतलब दोनों भज और इक्त मिला के भक्ति हो जाती है। तो जो सच्ची सेवा है भगवान की वही कहलाती है भक्ति, ठीक है। तो अगर हमको उनको प्रसन्न करना है तो सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होते हैं, जब आप वो जैसी सेवा चाहें वैसी सेवा करें, यही भक्ति है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जंगल चले जाएं। कल सवेरे भैया अपना बोले संजय को आए थे भैया, बताए थे भक्ति करनी है, सवेरे सबने झोला उठाया और चल दिए नैनीताल। तो भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि झोला उठा के चले गए। भक्ति करने का अर्थ है कि आप जिस स्वरूप में हैं, जो आपकी शक्ति है, उस शक्ति को पूरी तरह नियोजित करें भगवान की सेवा में, है ना। जैसा भगवान चाहते हैं उस प्रकार से, इसी को कहते हैं भक्ति। भक्ति के लिए भगवान क्या कहते हैं, नारद जी से, नारद जी ने पूछा आप कहाँ रहते हैं भगवान, तो भगवान नारद जी को बताते हैं, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदय नवै मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कहाँ, वैकुंठ में रहते क्या भगवान आप? भगवान से पूछा नारद जी ने, आप क्या वैकुंठ रहते हैं, आपका पता ठिकाना कहाँ है? हम लोग भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो हमको पता चलना चाहिए ना कि कहाँ रहते हैं। तो पता ठिकाना पूछा उनसे, बोले वैकुंठ में रहते क्या? बोले नहीं। बोले फिर कहाँ रहते हैं? योगियों के हृदय में रहते हैं, योगी लोग धारण करते हैं ना भगवान को। ना, नहीं रहते। बोले कहाँ रहते हैं? बोले जहां पर मेरी कथा का गायन हो रहा हो वहां मैं भक्तों के बीच में रहता हूं, ठीक है। तो भक्ति करने के लिए आपको हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब हुआ कि जहाँ भक्त लोग रहें वहां इकट्ठा होकर के हम लोग उनका कीर्तन करें, उनके बारे में आचार विचार रखें, चर्चा करें, भगवान वहीं ऊपर उपस्थित हो जाते हैं। तो हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हम लोग जो देखें तो हनुमान जी जो है वो सब जगह व्याप्त हैं और हनुमान जी के सहारे ही हम लोग सच्ची भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान श्री राम के सन्निकट जा सकते हैं। अब हम लोग आते हैं हनुमान चालीसा पर, ठीक है। तो हनुमान चालीसा जो है वो क्या है? चालीसा। चालीसा क्या चीज होती है? हनुमान चालीसा में 3 दोहे हैं और 40 चौपाइयां हैं, ठीक है। तो ये चालीसा क्यों कही गई और चालीसा क्यों हुई, इस पर हम लोग जो है वो हनुमान चालीसा के अंत में चर्चा करेंगे। तब तक आप हनुमान चालीसा का सही अर्थ समझ चुके होंगे। अभी चर्चा करेंगे तो वो अपने को उतना ढंग से समझ नहीं आएगी, बस सूक्ष्म में बताएं, छोटे में बात करें। तो चालीसा एक प्रकार की प्रार्थना है जो किसी भी भाषा या बोली के सीधे सरल शब्दों में रची जाती है और इसमें इसको सरल होने के कारण इसको कोई भी पढ़ सकता है और इसके लिए कोई भी नियम आदि नहीं होते, इसीलिए चालीसा मुक्त मानी जाती है। जितने भी मंत्र होते हैं, आप लोगों को पता नहीं पता है, मंत्र जो हैं वो सारे अधिकतर शापित हैं। आप कहोगे कि ये तो बड़ी अजीब बात बता रहे हैं आप, क्योंकि मंत्र से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उनको किसी न किसी ने बांध रखा है, जो ऋषियों ने उनकी रचना की तो किसी विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन से रचना की थी और उसको कोई दुरुपयोग नहीं करे, इसलिए उनको बांध दिया गया। तो हम कितना भी मंत्र पढ़ लेते हैं, यदि उसका शाप विमोचन नहीं करते, उसके शाप नहीं काटते, तो वो मंत्र फलदायी नहीं होता। ये मंत्रों की क्लिष्टता है, मंत्रों की कठिनाई है, मंत्रों के संबंध में
ये परेशानी है। और हनुमान चालीसा या कोई भी चालीसा जो हम पढ़ते हैं उसमें इस प्रकार का कोई नियम लागू नहीं होता, तो हमको उसके शाप विमोचन की आवश्यकता नहीं है। तो इस जटिलता से हम लोग बच जाते हैं। तो जो चालीसा रहती है उसमें 40 पंक्तियां होती हैं और आमतौर पर ये चौपाइयां होती है। दोहा और चौपाई दो अलग अलग चीजें होती हैं। दोहा में अर्ध मात्रा, आधी आधी मात्राएं होती हैं, चौपाई में पूरी मात्राएं होती हैं। और जो इनके अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग हिस्से होते हैं, उनमें जैसे कि दोहा और चौपाई को चरणों में बांट दिया जाता है। दोहा में प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है। जब आप मात्राएं काउंट करेंगे, बच्चों के लिए ये नॉलेज है, जो हिंदी पढ़े कभी तो समझ पाए कि दोहा और चौपाई अलग अलग चीजें हैं। तो आप घर जाइएगा और उसको 4 पार्ट में डिवाइड करके आप काउंट करिएगा। तो पहले और तीसरे चरण में आप पाएंगे कि दोहे में 13-13 मात्राएं मिलेंगी आपको, और चौपाइयां जो रहती हैं उनमें 16-16 मात्राएं। तो इस प्रकार से जो रचना की जाती है, एक कविता की जो रचना की जाती है, और वो अगर 40 वाक्य हों तो वो कहलाती हैं चालीसा। ठीक है, तो ये हम लोगों को समझ में आएगा जब हम लोग हनुमान चालीसा को आगे बढ़ेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। तो हनुमान चालीसा क्या है? हनुमान चालीसा में जो है, अभी हम लोगों ने चर्चा की 40 क्या है, 40 क्या है, चौपाइयां। क्या है? 40 चौपाइयां और 3 दोहे हैं। तो कुल मिलाकर के कितनी चीजें हो गई? 43। 40 चौपाइयां और 3 दोहे। ठीक है, मैंने ये बात संतोष से सुनी है कि 40 और 3 मिला के हो गए कितने? 43। 4 और 3 कितने हुए? 7। तो 7 जो हनुमान चालीसा का उच्चारण प्रतिदिन करते हैं, जो मन लगा के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उनके 7 जन्मों के पाप यूं ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो 40 पंक्तियां पढ़ने का कितना बड़ा लाभ हुआ। और अब जब आपके पाप नष्ट हो गए तो अब क्या बटोरोगे? पहले तो पाप नष्ट करोगे ना, और उसके बाद में फिर क्या बटोरोगे? पुण्य। तो ढेर सारे पुण्य बटोर लोगे, और फिर उससे तो क्या है, मजे ही मजे हैं, है कि नहीं? तो जो चौपाइयां हैं इनको अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है। हनुमान चालीसा की उत्पत्ति कैसे हुई? कभी ये बात आप लोगों के मस्तिष्क में आई? किसी को पता है इस कथा क्या है? हनुमान चालीसा कैसे बनी? कोई जानता है आप में से? नहीं, कभी सोचा नहीं हमने कि हनुमान चालीसा कैसे बन गई? पता नहीं है। ओके, चलिए। तो हनुमान चालीसा की कथा, हनुमान चालीसा की उत्पत्ति कैसे हुई उसकी भी एक कथा है। उसकी कहानी ये है कि ये इसकी रचना किसने की? अच्छा, ये पता है हनुमान चालीसा किसने रची, किसने लिखा हनुमान चालीसा को? हाँ, क्या नाम है आपका? आदित्य गंगवार। बहुत सही उत्तर दिया आपने, बहुत बढ़िया। आदित्य गंगवार के लिए सभी लोग तालियां बजाएं। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने चालीसा, हनुमान चालीसा की रचना की। क्यों रचना करनी पड़ी उन्हें, इसके पीछे एक कथा है। एक बार गोस्वामी जी मार्ग से निकल रहे थे और वहां पर एक शव यात्रा हो रही थी। क्या हो रही थी? शव यात्रा। हम लोग सुनते हैं ना, शव यात्रा में लोग क्या कहते हुए चलते हैं? राम नाम, राम नाम। ठीक है, यही सच्ची बात है, राम नाम ही सत्य है। तो ऐसे कहते हुए सब लोग जा रहे थे। गोस्वामी जी अपना भगवान राम के स्मरण में मग्न थे। तो जो विधवा स्त्री थी उस व्यक्ति की, उसने गोस्वामी जी को प्रणाम किया और गोस्वामी जी ने कहा, सौभाग्यवती भव। तो वो तो मृत्यु हो चुकी है उनकी, तो वो रोने लगी। उसने पैर पकड़ लिए कि भाई आप कह रहे हैं सौभाग्यवती भवा, और ये तो हम शव यात्रा निकाल रहे हैं। तो बोले अच्छा चलो हम भी देखते हैं, मृत या जिंदा है, राम का नाम तो इसके कान में पड़ ही जाना चाहिए। ठीक है, और जो व्यक्ति जिसके जिंदा वही है जो राम का स्मरण करे, जो राम के को अंदर धारण करे। जीवित की परिभाषा वही है कि भगवान जिसके अंदर निवास करे वो जीवित है। ठीक है, तो उन्होंने जाकर के उसके कान में राम शब्द कहा, और जब शमशान तक पहुंचे तो वो व्यक्ति जीवित हो उठा। बोले अरे भाई कहाँ लेके जा रहे हो, चलो वापस घर लेके चलो। तो जब ये घटना हुई तो ये अकबर के शासन काल में हुई थी। किसके शासन काल में? अकबर के। तो अकबर को ये बात पता चली, और अकबर जो है
बड़ा ही लालची व्यक्ति था। उसको सारी जितनी भी कीमती चीजें हैं वो सब अपने पास रखने की आदत थी। सभी शहंशाहों की आदत रहती है, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, सुना है ना। तो उन्होंने सोचा कि एक रत्न और बढ़ जाएगा और इससे तो बड़ा फायदा होगा। उस समय जो है जो भी मुगलों का युद्ध होता था, उस युद्ध में जो हिंदू लड़ाके थे वो कई बार हिंदू क्षत्रिय उनको पराजित भी कर देते थे और काफी लोग मारे जाते थे। तो उन्होंने सोचा ये इस व्यक्ति के पास में कोई ऐसी विद्या है, इसको संजीवनी विद्या कहते हैं। ऐसी विद्या है जो मृत व्यक्ति को जीवित कर देता है। तो बुला लिया जाए तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी को कई बार बुलावे भेजे गए परंतु वो नहीं गए। फिर जोर जबरदस्ती करके उन्हें दरबार में बुला लिया गया। तो उनसे कहा गया कि भाई तुम्हें जो विद्या आती है तुम इसका प्रयोग हमारी सेना में करो और तुम हमारे रत्नों में से एक हो जाओ। तो गोस्वामी जी ने कहा कि भाई मुझे तो कोई विद्या नहीं आती, मुझे जो आता है वो क्या आता है, सिर्फ राम नाम आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। और हमने किसी विद्या का प्रयोग नहीं किया, हमें कोई विद्या पता ही नहीं है। अकबर माने नहीं। अकबर बोले कि ये तो हमसे झूठ बोल रहा है और विद्या छुपा रहा है। और उस समय किसी शहंशाह के सामने कोई इस तरह की बात करे तो उसको अत्यंत क्रोध आता था। तो उसने लोगों को कहा कि इनसे बात करिए, हैं, लेकिन किसी भी तरह से रहीमदास जी से कहा गया कि इनको मनाइए, नहीं माने तुलसीदास जी। तुलसीदास जी को ले जा करके जेल में बंद कर दिया गया। और वो बहुत ही ऊंची इमारत थी जिसमें ऊपर तुलसीदास जी को रखा गया। तुलसीदास जी बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने फिर भगवान हनुमान की प्रार्थना करना प्रारंभ किया। तो उन्होंने पहले दोहे की उस समय रचना की। बड़े करुण स्वर में हनुमान जी को अपना गुरु मानते थे, तो उन्होंने उनको याद किया और पहले दोहे की रचना हुई। तो फिर धीरे धीरे ऐसे 40 दिन बीते और 40 चौपाइयां उसके पश्चात बनी। तो जब 40 चौपाई बन गई तो 40वें दिन वहां पर भयानक बंदरों का आतंक हुआ। पूरा शहर और पूरी जेल सब वानरों से भर गई। इतने वानर, हर तरफ वानर ही वानर। तो हाहाकार मच गया पूरे नगर में। जब ये बात अकबर को पता चली कि सारे जो वानर हैं वो उस जेल की तरफ दौड़ रहे हैं, तो फिर अकबर ने उनको छोड़ देने का आदेश किया और अकबर फिर उनसे मित्रवत व्यवहार करने लगा पूरे जीवन। तो हनुमान चालीसा की उत्पत्ति के पीछे जो कथा है वो इस प्रकार से है कि वो हनुमान जी को भी स्वतंत्र गोस्वामी जी को भी स्वतंत्र करा देती है। तो ये चालीसा, जो इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि एक जेल में गोस्वामी जी बंद हैं, उस जेल से उनको मुक्त करा देती है। हम भी किसी न किसी जेल में बंद हैं, तो हमको भी यदि उस जेल से मुक्ति चाहिए तो हमको किसका पाठ करना होगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। ठीक है। तो हनुमान चालीसा के जो प्रारंभ दोहा है उसमें कभी भी जब हम कुछ प्रारंभ करते हैं तो हम मंगलाचरण करते हैं, हम भगवान को मनाने का कार्य करते हैं, अपने गुरु का ध्यान करते हैं। तो हनुमान जी का ध्यान किया है तुलसीदास जी ने, और वो दोहा है, प्रारंभ दोहे से हुआ। प्रथम 10 चौपाइयां, इसमें 3 भाग हैं अलग अलग। प्रथम 10 चौपाइयां जो हैं वो हनुमान जी के गुणों के संबंध में गाई गई। जो उसके बाद में 10 से 20 चौपाई हैं वो हनुमान जी की सेवा में गाई गई हैं, और जो 21 से 40 हैं वो हनुमत कृपा देने वाली चौपाइयां हैं। तो आप क्या करते हैं, पहले मंगलाचरण, भगवान की उपासना, उसके बाद में आप उनके गुणगान करते हैं, फिर उनकी सेवा करते हैं, और उस सेवा के बाद ही आपको फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से रचना हुई है हनुमान चालीसा की। तो हम लोग समझ गए कि हनुमान चालीसा 3 हिस्सों में बांटी गई। पहले 10 जो है वो गुणगान बखान, हम किसी की भी ऐसे ही करते हैं ना, गुणगान बखान करते हैं, और उसके बाद में फिर उनसे कृपा मांगते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और उसके बाद में फिर जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो हमको वो आशीर्वचन के रूप में, आशीर्वाद के रूप में कुछ ना कुछ कृपा प्रसाद देते हैं। तो हम लोग आज जो है, समय कम है, मेरे ख्याल में 5 मिनट बचा हुआ है, 4 मिनट बचे हुए हैं, तो पहला दोहा कर लेते हैं। ठीक है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुबर बिमल जस,
जो दायक फल चारि। ठीक है, तो यहाँ पर किसके चरण? गुरु जी के चरण। ठीक है, जो ये देखने में दोहा बहुत ही हमको आसान और सीधे अर्थ वाला लगता है। सीधा अर्थ भी उतना ही अच्छा है, परंतु उसके भाव को जानेंगे तो और आनंद आएगा। सीधा सीधा अर्थ क्या हुआ कि गुरुदेव भगवान के कमल रूपी चरण, उनकी अगर हमको धूल मिल जाए तो उससे हम, मुकुर शब्द जो है क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज, यानी गुरु जी के चरणों की अगर हमें थोड़ी सी धूल मिल जाए तो उससे क्या करेंगे? निज मन मुकुर सुधारि, अपने मन का दर्पण। किसी का भी चित्र आपको कहाँ दिखाई देता है? चित्र देखने का एक ही तरीका है, कैसे देखेंगे? दर्पण में। जब आप जाते हैं ना, शीशे के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण में चित्र होता है। ठीक है, परंतु वो चित्र जो है असलियत में कहाँ बन रहा है? आपके दिमाग में ना। ठीक है, तो क्या कहते हैं? निज मन मुकुर सुधारि, वरनौ रघुबर बिमल जस। किसका यशगान करना है? भगवान राम का। रघुबर यानी भगवान राम। तो उनका वर्णन करते हैं, जिनका यश जो है वो क्या करता है? जो दायक फल चारि। तो हम लोग इसको जो है, इसी दोहे को अगली बार प्रारंभ करेंगे। अब आरती का समय हो चुका है और इसी के साथ में जय श्री राम। हरे की जय।